राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बाबा की वंदना चल रही है अभी तो भैया। प्रभु सुजस संगत भनित भले होहि, सुजन मन भावनी भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरी कविता में, मेरे काव्य में तो कोई गुण नहीं है। बस मेरे पास तो राम जी का प्रताप है, राम जी का यश है, राम जी की कथा है। शमशान की राख में कोई गुण नहीं होता है, उसको कोई टच भी नहीं करेगा, छीएगा वो नहाएगा आके, शुद्धिकरण करेगा अपना। लेकिन वही शमशान की राख जब शिव जी के अंग पर लग जाती है तो पवित्र हो जाती है। सब उसकी विभूति लेते हैं, दर्शन करते हैं, मस्तक से लगाते हैं, वही राख है शमशान की, वो पवित्र हो जाती है। तो मेरी कथा में, मेरे काव्य में तो कोई गुण नहीं है। बस इसमें राम जी का नाम आ गया तो ये गुणी, उसमें गुणी गुण हो गया। अब इसको सब सुनेंगे, सब इसका पाठ करेंगे। देखो बाबा की व्याख्या। फिर कहते हैं बाबा, प्रिय लागय अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचारु के करय को, बंदीय मलय प्रसंग। भैया एक मलयगिरी पर्वत है, उस मलयगिरी पर्वत पर चंदन के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, और उसी पर्वत पर बमूर के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं। लेकिन चंदन के पेड़ों की जो खुशबू आती है, वो चंदन की खुशबू से जो नीम बमूर हैं वो भी सुगंधित हो जाती हैं। तो पूजा पाठ करने वाले, हवन करने वाले चंदन की लकड़ी के साथ साथ बमूर और नीम की लकड़ी भी वहाँ के ले आते हैं। उनको कोई मस्तक से लगाते हैं, घिस घिस के उनका भी हवन करते हैं, उनको पूजा पाठ में उपयोग करते हैं। क्योंकि चंदन के साथ रह रह के वो बमूर और नीम भी चंदन जैसे हो गई, पवित्र हो गई, वो भी गुणवान हो गए। तो इसी प्रकार भैया मेरी कविताओं में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन राम जी का जो नाम है ना, वो चंदन का पेड़ है। तो उस चंदन के पेड़ की खुशबू ने मेरी कविताओं में खुशबू भर दी। मेरी कविताओं में इतना मिठास आ गया कि सब सुनेंगे उसको, सब पढ़ेंगे, सब उसका पाठ करेंगे। जी बाबा का मतलब। अब तीसरी बात, श्याम सुर विपय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। मेरी कविता में तो गांव की भाषा है बिल्कुल, मैं तो ग्रामीण भाषा में लिखी है, जिसे गंवारू भाषा कहते हो, वो भाषा है। गंवारू भाषा को कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, अच्छी लगती किसी को। सबको शहरी भाषा अच्छी लगती है, क्या है, कैसी है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, जी सुनता है सब। तो लोग, लुगाई, ऐसी शब्दों को कौन सुनेगा, ग्रामीण भाषा को। लेकिन नहीं, जो श्याम गऊ का, काली गऊ का दूध होता है ना, वो बहुत गुणकारी होता है। काली गऊ के दूध को सब पीते हैं। और जो कपिला गऊ है ना, उसको तो कर ब्राह्मण रख सकते हैं, उसको कोई रख सकता, तो वार उसके दूध कोई पचा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरी ये कथा है ना, ये काव्य है ना, इसमें गुण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन श्यामा गऊ कैसा दूध है, क्योंकि इसमें राम जी का नाम आके मिल गया। राम जी का नाम क्या है? श्यामा गऊ का दूध है, यूँ मान लो। तो श्यामा गऊ का दूध जब सब पिएंगे तो फायदा करेगा, तो सब पाठ करेंगे, सब पूजा करेंगे। और कपिला गऊ होती तो कोई नहीं आता, उसको ब्राह्मण ही ले जाते बस। मतलब मेरी ये काव्य है ना, कपिला गऊ श्यामा गऊ है, ये गांव गांव पढ़ी जाएगी, अथाइयों पर पढ़ी जाएगी, चौपालों पर पढ़ी जाएगी, रात को लोग बैठ के पढ़ेंगे, अखंड रामायण का पाठ करेंगे, अपने घर का कुछ शुभ काम करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ऐसा बढ़िया काव्य बनेगा मेरा जी, क्योंकि श्यामा गऊ का दूध है जी, कपिला गऊ का दूध नहीं है, किसी एक के बटन में नहीं है। जब सबके बटन में है, इसको सब पीने की कोशिश करेंगे। तो भैया बाबा ने ऐसे तीन व्याख्या कर दी। पहली तो मेरी कविता में शंकर जी की तरह शमशान की भूमि जैसा राम नाम लिपटा हुआ है। दूसरे, मलयगिरी पर्वत के चंदन की तरह चंदन की सुगंध भरी हुई है। तीसरे, श्यामा गऊ के साथ दूध है। इसलिए भैया मेरी कविता, मेरे रामचरित मानस को सब पढ़ेंगे, सब इसका पाठ करेंगे। इसमें यही गुण है और इसमें कोई गुण नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझ पर कुछ नहीं हुआ। मेरी तो भाषा गाँव की भाषा है, आप पढ़ के देख लो पूरी। शहरी भाषा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। बस मैं तो राम जी को जानता हूँ। बात भी सही है, जिसने राम जी को जान लिया, राम जी के नाम को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया।
और जो राम जी को नहीं जान पाया, राम जी के नाम को नहीं जान पाया, तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जान पाया। यही समझ लो बस आप तो। ये बाबा की व्याख्या है, बहुत अच्छी व्याख्या है बाबा की। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।